कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, बल्कि अपने कर्म करो, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल भी इधर मिलता है और बुरे कर्मों की सजा भी। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। दोस्तों, अक्सर हम अच्छा और बुरा करके भूल जाते हैं, पर कोई तो है जो सब कुछ याद रखता है। एक पंछी जब जिंदा होता है तो वो कीड़ों को खाता है, और जब मर जाता है तो कीड़े उसको खाते हैं। ये सब एक दायरे में घूम रहा है। दोस्तों, कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, कभी खाली नहीं जाते, बल्कि एक ना एक दिन जरूर मिलता है। वो कहते हैं ना, मिट्टी चाहे कितनी भी ऊंची चली जाए, आना तो उसे जमीन पे ही है। ठीक उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ कितना भी बुरा कर ले, आखिर में बुरा उनका ही होता है। एक बार 2 व्यक्ति धन कमाकर अपने गांव लौट रहे थे। उन्होंने सोचा आज रात में ही विश्राम कर लेते हैं। गांव जाकर उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर के मालिक ने उनके पास धन देख लिया था, जिसके कारण उसके मन में लालच आ गया। मकान मालिक ने यात्रियों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला दिया। उसके मन में एक ख्याल आया, यदि इन यात्रियों को मार दिया जाए तो यह सारा धन उसका हो सकता है। उसने कुछ आदमियों को बुलवाया और कहा, मेरे बेटों के कमरे में 2 यात्री सो रहे हैं, उन्हें मारकर ठिकाना लगा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें धन दूंगा। वे लोग भी धन के लालची थे, जिस वजह से वे मालिक की बात मानने को तैयार हो गए। इसी बीच मकान मालिक के दोनों लड़के घर आ गए और अपने कमरे में यात्रियों को देखकर चौंक गए। उन यात्रियों से सब कुछ जानने के बाद वो भी उन यात्रियों के साथ सो गए। आधी रात को कुछ आदमी अंदर आए और कमरे में सोए हुए दोनों व्यक्तियों को मार दिया। जब सुबह हुई, वो दोनों यात्री मकान मालिक के पास पहुंचे और विदा ली। तभी मकान मालिक सोचने लगा, अगर वे लोग जिंदा है तो रात में उन लोगों ने किन्हें मारा। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको समझाना चाहती हूं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। होप सो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।